नमस्कार साथियों, यदि आप भी टीचिंग असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं की या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, टीचिंग असिस्टेंट पदों पर भर्तियां निकली है जिनकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है और यहां तक कि योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे लास्ट डेट देख सकते हैं आप 22 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। देश भर से इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सूटेबल है तो आपके पास में सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं क्लियरली पूरी वैकेंसी इसमें दी गई है। और बता दूं आपको साथियों, ये सभी वैकेंसी संविदा के आधार पर है, यानी कि 11 महीने के टेंडर पर आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आखिरकार ये वैकेंसी कहाँ से निकली है और कौन कौन से अभ्यर्थी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये वैकेंसी साथियों कहाँ से निकली है, तो आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात से वैकेंसी निकली है। जी हाँ साथियों, जो कि 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और देख सकते हैं आप, एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग असिस्टेंट प्योरली ऑन एडहॉक बेसिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी कि साथियों इसका जो टेंडर है, ये इसकी जो बेसिस है वो आप देख सकते हैं 11 मंथ्स के लिए निकली हुई है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग असिस्टेंट प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस फॉर 11 मंथ्स, द डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स एंड रेफरेंसेस ETC, जो कि इसमें क्लियरली लिया हुआ है। अब बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो देख सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट ये पोस्ट का नाम है। नाम ऑफ डिपार्टमेंट, कहाँ पर ये पोस्टेड होंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इस वाले डिपार्टमेंट में ये पोस्टेड होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट साथियों इसमें 7 है, क्योंकि ये संविदा के आधार पर ये वैकेंसी होने वाली है। अच्छा सुनहरा अवसर है। ऑन एड हॉक बेसिस, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, किस आधार पर ये वैकेंसी है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किस हिसाब से, यानी कि इसमें रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू, तो विभाग अपने अकॉर्डिंग इसमें इंटरव्यू भी ले सकता है और रिटन टेस्ट भी इसमें हो सकता है। मंथली पे की बात करें तो रेम्यूनरेशन के लिए तो आप देख सकते हैं MBA के लिए, जो कैंडिडेट्स MBA वाले हैं उनके लिए 45,000 रुपये है और जो PhD वाले हैं उनके लिए 60,000 रुपये पर मंथ है। एज इसमें देख सकते हैं आप प्रीफरेबली बिलो 45 ईयर्स रखी गई है, यानी कि 45 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें देख सकते हैं आप एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशंस रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या आपकी योग्यता मांगी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट क्लास और या फिर एन इक्वलेंट CGPA जो कि 6.5, यानी कि जो CGPA ग्रेड होती है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप MBA एंड फर्स्ट क्लास या फिर इसके समकक्ष CGPA से कोई बैचलर डिग्री आपने की हुई है या फिर, और उसके साथ में विद एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए गुड में। और साथ ही यदि ये वाली नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए जो कि इसमें दी हुई है। और में इसमें दिया हुआ है PhD विद फर्स्ट क्लास, अगर ये नहीं है तो CGPA ग्रेड के साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री भी आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास इसमें मांगी गई है। MBA भी इसमें मांगी गई है। कह सकते हैं साथियों मास्टर डिग्री यानी कि MBA और PhD वालों को इसमें अच्छा सुनहरा अवसर है, जो कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस इन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स के लिए चाहिए, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन में इसमें दिया हुआ है द टीचिंग असिस्टेंट शुड स्पेसिफिकली possess necessary specializations in business analytics, digital transformation, marketing operation, supply chain management,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर रिलेटेड एरियाज। इनमें स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए, यानी कि वरीयत इनमें आपके पास में अनुभव भी होना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की यदि बात करें तो द एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ देयर फुलफिल्ड एप्लीकेशन। इसमें लिखा हुआ है थ्रू स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, जितने भी डिप्लोमा है या डिग्री है वो सभी आपको एनवेलप के जरिए बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाना है 22 अप्रैल 2024 से पहले। इसमें देख सकते हैं इसका एड्रेस इसमें मेंशन है, जो कि यहाँ तक ये एड्रेस है साथियों, इसे नोट डाउन कीजिए आप। और इसमें एड्रेस है द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। इसमें लिखा हुआ इच्छानाथ ड्यूमस रोड, केवल चौक, सूरत, गुजरात 395007, ये इसका पिन कोड है। बात करें इसमें लिखा हुआ है द एनवेलप शुड सब्सक्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्योरली एड हॉक बेसिस, लास्ट डेट 22 अप्रैल 2024। साथियों मैं क्लियरली बता दूं 11 महीने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जॉब होने वाली है आपकी। जी हाँ, देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू एट SVNIT, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें बाकी की ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अदर इन्फॉर्मेशन है। यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के विजिट करके वहां से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है ये। 7 इसमें पोस्ट दी हुई है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं साथियों SVNIT यानी कि सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत और एंगेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में ये वैकेंसी निकली है, टीचिंग स्टाफ के लिए है। साथियों देख सकते हैं आप, मैं बताना चाहूँगा आपको एक बार और दोबारा से आप देख लीजिए। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर मतलब कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और एज क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूं। 45 साल तो इसमें आपकी एज मांगी गई है, 45 साल से नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे बेशक आप जनरल कैटेगरी से है या फिर SC/ST कैटेगरी से है। और बता दूं आपको इसमें साथियों कैटेगरी इसमें कोई भी मतलब कि दी नहीं हुई है कि 7 पोस्ट के लिए किस किस कैटेगरी से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या किस कैटेगरी से अभ्यर्थी नहीं कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस साथियों इसमें किसी भी अदर स्टेट के लिए नहीं दी हुई है। तो इस हिसाब से पूरे देश भर से जिस अभ्यर्थी के पास क्वालिफिकेशन है वो आवेदन कर सकता है इन टीचिंग असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और बाकी की पूरी जानकारी भी आप पता कर सकते हैं। पूरा एड्रेस इनका ये है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख सकते हैं 22 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। यदि आप सूटेबल है, यदि वहाँ के आसपास है तो आप आवेदन कर सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर के भी इस इंस्टीट्यूशन में अपना मतलब कि एनवेलप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं फिजिकली जाकर के भी। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप बाय पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए भी आप पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।